हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। बट ये किस क्लास के लिए है तो याद रखना आपको, ये क्लास 9th के लिए है। कौन सा बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का मैथमेटिक्स पोर्शन साइंस आपका चल रहा है पैरेलल में, आप साइंस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आपका मैथमेटिक्स होगा जो कि 9th का चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए जाएंगे, एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो 5 क्वेश्चंस हो, 10 क्वेश्चंस हो, 20 क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उनका एक इजी मेथड बताया जाएगा और एक बेसिक मेथड बताया जाएगा। आपको जो भी समझ में आता है, जिस तरीके से आपको समझ आता है आप वैसे करेंगे। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी नहीं बैठ रहे हैं। आप कहाँ बैठ रहे हैं? एक क्लास में बैठ रहे हैं, एक स्कूलिंग दे रहे हैं। अभी आप स्कूलिंग का पेपर करेंगे तो स्कूल में क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है ताकि आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वैसे भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो सबसे पहले हम 9th का चैप्टर 1 रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। तो पहले हम नंबर के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम सीखने से पहले हमको किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं आपके? तो नंबर्स आप देखते हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। इंटीजर्स आपने बेसिक 8th में पढ़ लिया होगा, इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते हैं, मीन्स 1, 2, 3 एंड कहाँ तक? इनफाइनाइट नंबर तक। ये किसमें आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है? इनफाइनाइट पर एंड होता है। बट अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर आपका 0 को भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो ये 0 से बिगिन होता है, 0, 1, 2 एंड ये कहाँ तक जाता है? कंटिन्यू करता है, इनफाइनाइट नंबर तक ये कंटिन्यू करता है। मीन्स 0 टू इनफाइनाइट होता है होल नंबर और 1 टू इनफाइनाइट होता है आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, इज आर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, नो। क्यों होगा नो? ऑल होल नंबर्स कुड नॉट बी द नेचुरल नंबर। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज ये 0 को इंक्लूड कर रहा है। तो 0 को छोड़कर 1 से इनफाइनाइट जितने होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसलिए जहां पर बात की जाएगी होल नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर, देन वो आंसर क्या होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, देन यस। ठीक है, क्योंकि 1 टू इनफाइनाइट होल नंबर में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर इसमें आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये याद रखना है। ठीक है, इंटीजर्स। तो अभी तक आपने क्या देखा? नंबर्स के बारे में देखा। तो इस नंबर में हमने किसकी बात की? 1 की बात की, 2 की बात की, 3 की बात की। तो यही जो 1, 2, 3 काउंटिंग हम कर रहे हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड 0, तो यही क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जब ये इंटीजर्स होते हैं तो आपको यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव में दिख रहा है और एक टर्म आपको निगेटिव में दिख रहा है। ये जो निगेटिव वाला टर्म है इन्हें हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो आपको पॉजिटिव टर्म्स दिख रहा है जिसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, ये कैसे इंटीजर्स होते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपने क्या देखा? इंटीजर्स एक नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3 इनफाइनाइट, -1, 2, 3 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन की हम बात करें, ठीक है, ये होता है लाइन, इस पर क्या प्लेस करना, आपको नंबर प्लेस करना है। तो सबसे हम पहले क्या प्लेस करेंगे? 0। ठीक है, 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड
जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, राइट साइड जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। दाएं साइड जीरो के पॉजिटिव और बाएं साइड जीरो के नेगेटिव पूर्णांक होते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो के राइट में हम क्या लिखेंगे, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ्ट में क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए नंबर लाइन पर। ठीक है, अब इसी में हमको क्या करना है, एक पॉइंट देखना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है। वो कंडीशन कौन सी है, याद रखना, जो ये q है, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। p यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, न्यूमरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो ये डिनोमिनेटर पार्ट होता है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आप समझे इसे, हमने क्या बोला आपको, अगर हम किसी नंबर को 3/1 लिखते हैं तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि क्या ये एक रेशनल नंबर है, तो यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर है। 2/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, 3/0 की, तो क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इक्वल हो जाता है किसके, इनफाइनाइट के। तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि रेशनल नंबर कोई ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन दिस इज नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/4, 1/2, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो बट p/q के फॉर्म में। तो ये रेशनल नंबर आपको समझ आ गया होगा। आपको एक पॉइंट और समझना है जो आप पहले से ही जानते होंगे, ऑड, इवन एंड प्राइम। ठीक है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, नॉट बी, शुड नॉट बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो ऑड नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 11, ये नंबर्स क्या हैं, 2 के टेबल में नहीं आ रहे हैं या 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इवन नंबर की हम बात कर लेते हैं, तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिए, 20, 12, 18, तो आप क्या देख रहे हो, ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये किस टाइप के नंबर्स हुए, इवन नंबर्स हुए। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो ऐसे नंबर्स जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, ठीक है, ये खुद से डिवाइड होते हैं। एक आप इसका डिफिनीशन याद रख सकते हो, जो खुद से डिविजिबल हो, या फिर सेकेंड डिफिनीशन आप इसका याद रख सकते हो कि जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो वो नंबर और दूसरा 1। ठीक है, तो जिसके 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर, और द नंबर हु इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जांपल समझिए, जैसे 5 क्या है, खुद से ही डिविजिबल होता है। 2 क्या है, खुद से ही डिविजिबल है। 3 क्या है, खुद से डिविजिबल है। तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। बट अगर हम 9 लेते हैं तो 9 क्या आपका प्राइम नंबर होगा, तो नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर हम देखेंगे तो इसका 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए 9 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर के बारे में। 2, 3 एंड 5, 7 और 11, 13 जो खुद से डिविजिबल हो रहे हैं नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऑड, इवन एंड प्राइम नंबर ये जो आपके इसमें सिलेबस में तो नहीं था, बट मैंने आपको बेसिक इसको डिस्कस करना जरूरी समझा, ठीक है। रेशनल नंबर हो गए। अब यहाँ पर याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है 2/5, ठीक है। पूछा जा रहा है इज दिस नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है। इज 2/5 अ इंटीजर? क्या 2/5 एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। क्यों होगा? क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर 10/5 होता तो आप क्या करते? 5 2 10, आपको क्या मिल जाता? 2 मिल जाता, जो कि एक इंटीजर्स है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है? कभी रेशनल नहीं होता, यानी कि 2/, के फॉर्म मतलब बाई के फॉर्म में नहीं होता, p/q के फॉर्म में नहीं होता है, या आप कहेंगे कि आप उसको डिवाइड करके डेसिमल के पॉइंट में आप कभी नहीं देखेंगे, डेसिमल पॉइंट में नहीं देखेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर होती है, पॉइंट में डेसिमल में नहीं होती है। तो यहाँ पर 2/5 एक रेशनल नंबर है, एक इंटीजर नहीं है। ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको याद रखने, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए। अब आपको अगर नंबर लाइन पर कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, मान लो आपसे बोल दिया गया कि 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है मैंने कि आपको एक लाइन बनानी है और एक नंबर लेना है 0, दूसरा नंबर क्या लेना है आपको? 1। अब 2/3, ठीक है, ये किस में आएगा? तो 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। कैसे बनाएंगे आप? देखो यहाँ पर क्या है? 3 है, दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए? शुड बी 3 इक्वल टू 3। तो अगर हम इस 1 को देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/3 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या करना है? जितना यहाँ पर लिखा हो इसका मतलब इस गैप को उतने पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 1, ठीक है, 2 एंड 3। तो ये 1 2 3, तो ये इतनी गैपिंग आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कितना बोला है यहाँ पर? 2/3 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/3, इसको आप 0/3, 1/3, 2/3, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो 2/3 है वो कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2/3 रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किस पर? नंबर लाइन पर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो यहाँ पर आपको बोला गया है 7/5 रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, 7/5। तो आपको क्या चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। यानी कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट से हमेशा छोटा होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर पार्ट से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 2/5 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको एक इंटीजर कंप्लीटली मिल रहा है, क्या? वो भी 1। उसके बाद आपको एक नंबर मिल रहा है, रेशनल नंबर क्या मिल रहा है? 2/5। मीन्स आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करना है किस पर? नंबर लाइन पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 है तो 0 1 एंड नेक्स्ट आपका क्या होगा? 2। इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से तो 1 तो हमें यही रिप्रेजेंट करना है, 1 ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 2/5 है, ठीक है। कितना है? 2/5। तो यहाँ पर इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जो ये वाला पार्ट होगा क्या हो जाएगा? इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1/5 कितने पार्ट में डिवाइड करना? 5 पार्ट में। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 1/5
ये 2/5, 3/5, 4/5 एंड ये क्या हो जाएगा 5/5। अब आप बोलोगे मैम 5/5 मीन्स क्या होता है 1 होता है, बट यहाँ पर तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बट प्यारे बच्चों आप ये देखो 1 से लेकर 2 इसमें कितनी गैपिंग सिर्फ 1 है, ठीक है। 2 - 1 कितना आएगा 1, मीन्स हमने केवल 1 इक्वल पार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे कैसे रिप्रेजेंट करना होगा 5/5 से रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 2/5 यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से सीधे आपको ये नंबर यहाँ पर लेना है। जो यहाँ का नंबर है वो 2/5 तो है ही, साथ में 1 से आगे है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी 7/5 हो जाएगी या 1 2/5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ जो आप क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आप घर से ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन आप नोट करिए कि आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है। दूसरा नंबर 6/5 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तीसरा नंबर 2/7 रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पर नंबर लाइन पर, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ऑन नंबर लाइन पर आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ये 3 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप इन्हें ट्राई करेंगे और उसके बाद अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके बेस पर रियल नंबर में, वो आपका ये पूछा जाता है कि आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। और उन नंबर्स के बीच में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5 फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है, या 6 रेशनल नंबर निकालिए, 7 रेशनल नंबर निकालिए, कुछ ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा नंबर लाइन पर कि जो 2 नंबर हैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। हमने अभी क्या देखा 1 भी देखा, 2 भी देखा, 3 भी देखा, 4 भी देखा, ठीक है। तो आप क्या देखते हो किसी भी 2 नंबर के बीच में नंबर लाइन में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। किसी भी नंबर लाइन पर किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, ठीक है, कितने नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आप इन्हें प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर between 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये कैसे करना है, क्या लिखा है 1 and 2। तो 2 मेथड से करवाऊंगी मैं। एक बेसिक मेथड है, ठीक है, 1 and 2 लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, कितने पार्ट में बोला इसने 5 पार्ट में। तो जितना भी बोले, जितना भी रेशनल नंबर वो पूछे आप उसमें 1 प्लस कर दो। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। यानी कि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 1 ले लीजिए, क्योंकि 1 है तो 1/1 2/1 आप इसे कर सकते हो, ठीक है। 5 + 1 बिकॉज 5 रेशनल नंबर यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो आप 5 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पार्ट में, और आप दिस साइड भी मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 × 1 = 6, ये आपको क्या मिलेगा 6/6, ये आपको क्या मिलेगा 12/6। 5 रेशनल नंबर बोला है, आप इनके बीच का 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए 1 2 3 4 5। एक मेथड होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर है यहाँ पर क्या 1 और एक नंबर है क्या 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखो नीचे 1/1। अब जो भी नंबर है आप उन्हें क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप प्लस कर दो। 2 + 1 कितना हुआ 3, 1 + 1 कितना हुआ 2, ठीक है। नेक्स्ट आप करो 3 + 1 कितना हुआ 4, 2 + 1 कितना हो गया 3। इधर देखो 3 + 2 कितना हुआ 5, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3/2 आप यहाँ पर लिख दो।
और यहाँ क्या है 1 बाई 1, यहाँ पर क्या है 2 बाई 1। अभी आपको 3 ही मिला है, आपको कितने चाहिए 5 चाहिए। फिर से आप कर लो 4 + 1 5 बाई 3 + 1 4। फिर यहाँ पर आप 4 बाई 3 लिख लो, यहाँ पर आप 3 बाई 2 लिख लो, यहाँ पर आप इन दोनों को प्लस कर लो 5 + 3 8, 3 + 2 5, देन 5 बाई 3 2 बाई 1। तो इस तरीके से आपको ये 5 रेशनल नंबर मिल गए। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़ना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ना है और उन नंबर्स को लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखा अब ये देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा। मान लो यहाँ दिया है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर। 2 है 3 है, क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर पे 1 प्लेस करना है, न्यूमरेटर को जोड़ो 3 + 2 कितना हुआ 5। ठीक है, 1 + 1 कितना हुआ 2। अभी आपको क्या मिला, एक नंबर मिला है। फिर आप क्या करो 2 बाई 1, आप इन दोनों को प्लस करो 5 + 2 7, 2 + 1 3। ठीक है, आपको 5 बाई 2 भी लिखना है साथ ही साथ यहाँ पर। फिर 5 + 3 8, 2 + 1 4, सॉरी 2 + 1 3 और नेक्स्ट 3 बाई 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 2 बाई 1 आप लिखो यहाँ पर 7 + 2 9, 3 + 1 4, फिर 7 बाई 3 5 बाई 2 8 बाई 3, 8 + 3 11, 3 + 1 4 और 3 बाई 1। तो आप कोई भी नंबर आप इनके बीच में आप इनको ऐड कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो, बट आप जिन नंबर को ऐड कर रहे हो ना उनके बीच में ही आपको वो रेशनल नंबर लिखना होता है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, 5 रेशनल नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आपसे जितना रेशनल नंबर पूछा जाए आप उसमें क्या करो 1 ऐड करके डिनोमिनेटर बना लो। ठीक है, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पर 5 की जगह पर 7 अगर पूछ लिया जाए, 7 रेशनल नंबर, और आपको नंबर्स दिया है 2 बाई 3। ठीक है, 2 बाई 3 एंड 5 बाई 7, 5 बाई 7 ये दो नंबर दिए, मैंने रैंडमली पिक कर लिया इन्हें, 2 बाई 3 एंड 5 बाई 7। इनके बीच में आपको 7 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने 7, क्या क्या रैंडमली पिक कर लिया एक नंबर, इसको करते हैं कैसे, कितने निकालने, 7 निकालने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है 2 बाई 3, यहाँ पर लिखना है 5 बाई 7। ठीक है, तो 2 और 5 प्लस करो कितना आया, 5 + 2 7 और 7 + 3 10, तो 7 बाई 10 हमने लिख दिया। 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 2 9, 10 + 3 13। ठीक है, यहाँ पर 5 + 7 12, 7 + 10 17। ठीक है, ये हो गया। फिर से देख लेते हैं 9 + 2 11, 13 + 3 16। ठीक है, 9 + 7 16, 10 + 13 23। क्लियर, 12 + 7 19, 10 + 17 27, 12 + 5 17 एंड 17 + 7 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने मिल गए 3 3 6 1 7। तो आप इसको पूरे स्टेप में लिख सकते हो, क्योंकि आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो स्टेप वाइज ही मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से करना है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है वो भी देख लो। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर 2 बाई 3 और यहाँ पर क्या लिखना है 5 बाई 7। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 8 निकालने हैं। तो सबसे पहले तो 8 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या हो गया 8 दूनी 16, 8 3 जा 24, यहाँ पर 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56। ठीक है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 56 है। दोनों का न्यूमरेटर पार्ट आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है। तो क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना है किसका, 24 और 56 का। तो एलसीएम लेते हैं 8 3 जा 8 7 जा 8 7 जा। ठीक है, फिर 3
एंड 7, तो क्या दिख रहा है आपको, 8 3 जा 24, 24 7 जा, ठीक है, 24 7 जा क्या होगा वो देखना। इसका मतलब यहाँ पर 8 3 जा 24, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए नीचे क्या आ रहा है 56, 8 7 जा 56, क्या बच रहा है 3 बच रहा है। इसका मतलब आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब न्यूमरेटर दोनों का इक्वल हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर इक्वल होगा, देखो 7 6 जा 42, ठीक है, 7 1 जा 7 4 11, उसके बाद 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं 43 जा 120 और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, डिनोमिनेटर आपको इक्वल दिख गया 168 168। कितने पूछे हैं, 7 रेशनल नंबर, काउंट कर लो 112 से 120 तक, 113 113 114 115 116 117 118 और 119, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 33617, और सबके डिनोमिनेटर में 168 आपको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई सा भी मेथड आप चूज कर लो अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको अच्छा लगा हो, चाहे मेथड 1 या मेथड 2, ठीक है। बट आपको कैसे चलना है, स्टेप वाइज ही चलना है। इसके अकॉर्डिंग ये आपको मैंने जितने भी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.1 के वो मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज 1.1 करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।